हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हम सीखने वाले 12th साइंस एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन की एक्सरसाइज नंबर 9.2। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा फर्स्ट जनरल सॉल्यूशन एंड दूसरा है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो ये जनरल सॉल्यूशन क्या होता है देखते हैं। फर्स्ट जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन देखो ये आगे भी आने वाला है। फर्स्ट देखते हैं जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन देखो, कोई हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, सपोज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी। अब हम इसको डिफरेंशियल करेंगे। ओके, देखो इसमें अब हम क्या है, ये देखो आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो जनरल सॉल्यूशन हम उसको कहेंगे कि इसके सॉल्यूशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितना है, जितना इसका ऑर्डर हो। अब आपको पता होना चाहिए कि ऑर्डर क्या होता है। हमने अगली वीडियो में ये सीखा था कि ऑर्डर क्या होता है। ओके, तो देखते हैं इसका ऑर्डर। मानो कि ऑर्डर हमें यहाँ दिया हुआ है 2, तो इसके आर्बिट्ररी कांस्टेंट c हमें इस सॉल्यूशन में कितने मिलेंगे 2, तो ही ये क्या कहलाएगा जनरल सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है? देखो ये हमें एक सपोज कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल दिया हुआ है कि d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस dy ओवर dx इज इक्वल टू 0। देखो अब ये जनरल सॉल्यूशन कब कहलाएगा, इसको तुम सॉल्व करोगे और आर्बिट्ररी कांस्टेंट सपोज हमें 2 मिला। आर्बिट्ररी कांस्टेंट हमें कितने 2 मिलते हैं। एंड देखो इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर भी क्या होगा 2, तो ये क्या कहलाएगा जनरल सॉल्यूशन। ओके, समझ में? अब दूसरा देखते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। दूसरा क्या है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। देखो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या होता है, एक भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होता है, उसको ही क्या बोलते हैं हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन में क्या होता है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट एंड उसका ऑर्डर सेम होता है, उसको ही हम जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं। लेकिन पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट c इज इक्वल टू 0। अब आपको मन में क्वेश्चन होगा कि हम आर्बिट्ररी कांस्टेंट c तो हमेशा लगाते ही है, तो आप कह रहे हो कि 0 किस तरह। तो उसका सॉल्यूशन अब देखो आगे भी आने वाला है, पर यहाँ इतना याद रखो कि उसके सॉल्यूशन में हमें x और y की कोई वैल्यू दी होगी, वो हम इक्वेशन में डाल के c की कोई रिक्वायर्ड वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, देखते हैं एक एग्जांपल से। एग्जांपल देखो y इज इक्वल टू ऊपर वाला ही ले रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी। अब देखो c की वैल्यू निकालने के लिए हमें x एंड y की वैल्यू पता होनी चाहिए। सपोज x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू 0, ये हम यहाँ पर लगा के c की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इस तरह जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ओके, तो ये हो गया आज का हमारा टॉपिक जनरल सॉल्यूशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये आपको अभी समझ नहीं आए तो कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि आगे भी ये आने वाला है। ओके, आगे देखते हैं एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन वन क्या कह रहा है, y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स प्लस 1। तो हमें ये प्रूव करना है कि y ऑफ डबल डैश माइनस वाई डैश इज इक्वल टू 0। देखो सारे क्वेश्चन हमें एक ही पैटर्न में करने हैं, और ये क्या है कि ये कोई फंक्शन है और इसका सॉल्यूशन ये हमें प्रूव करना है। देखो y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स प्लस 1,
अब यहाँ आप देखो y ऑफ डबल डबल डैश मीन्स क्या होता है, 2 बार डिफरेंशियल। ओके, तो हम फर्स्ट y डैश फाइंड करते हैं। y डैश इज इक्वल टू dy ओवर dx, ये क्या होता है d बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स प्लस 1। तो ये क्या होगा, ई रेस टू एक्स का डिफरेंशिएट ई रेस टू एक्स प्लस 1 का क्या होगा 0, तो ये क्या हो जाएगा ई रेस टू एक्स। अब क्या है y ऑफ डबल डैश, तो डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर, ये क्या होगा d बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। ओके, तो ये क्या होता है इसका इसका डिफरेंशिएट। ओके, तो ये क्या होगा ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स। ओके, अब देखो y डैश ई रेस टू एक्स मिला और y डबल डैश, इसको हम क्या लिख सकते हैं y ऑफ डबल डैश। y डबल डैश क्या मिला ई रेस टू एक्स। अब देखो क्या दिया हुआ है y ऑफ डबल डैश माइनस y डैश इज इक्वल टू 0, तो y ऑफ डबल डैश क्या मिला ई रेस टू एक्स माइनस y डैश ई रेस टू एक्स इज इक्वल टू 0, तो ये प्रूफ हो गया 0 इज इक्वल टू 0। देखो ये बात हो गई ना प्रूफ, ये इसका सॉल्यूशन है। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी। तो हमें प्रूफ करना है कि y डैश माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ y डैश दिया हुआ है, तो हम एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं। ओके, तो y डैश इज इक्वल टू क्या होगा, ये मीन्स के डी ओवर डी एक्स ऑफ क्या, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी। अब देखो एक्स स्क्वायर का क्या होगा, देखो हमने फॉर्मूला पढ़ा है ना एक्स रेस टू एन, तो उसका क्या होगा घात आगे पावर आगे आ जाएगी और एक्स इसमें से 1 माइनस। ओके, ये फॉर्मूला मीन्स इसका क्या होगा 2x, 2 आगे 2 में से 1 जाएगा तो 1 प्लस 2x का 2 प्लस कांस्टेंट का 0 मीन्स y डैश इज इक्वल टू 2x प्लस 2। अब देखो यहाँ हमें प्रूफ क्या करना है y डैश माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो इन दोनों को इधर ले आते हैं y डैश माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। ये देखो प्रूफ हो गया। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है y इज इक्वल टू cos x प्लस c, तो y डैश प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0 हमें प्रूफ करना है। सेम ऊपर वाले ही पैटर्न, देखो y डैश दिया हुआ है तो यहाँ y डैश इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ cos x प्लस c। देखो cos का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएट क्या होता है माइनस का साइन। ओके, इंटीग्रेशन क्या होता है प्लस का साइन। ओके, कोस का हो गया माइनस साइन प्लस इसका क्या होगा कांस्टेंट का 0। अब देखो हमें यही तो प्रूव करना है, इसको ये y डैश मिल गया, y डैश इज इक्वल टू माइनस साइन प्लस 0। ओके, अब इसको इधर ले आते हैं y डैश प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। देखो प्रूफ हो गया। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 इसी तरह। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है हमें y इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो अब और हमें प्रूफ करना है y डैश इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो रूट एक्स दिया हो, y डैश तो हमें फाइंड करना ही है, तो y डैश क्या होगा, अब आपको पता है कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2, ये क्या होगा रूट एक्स। देखो और एक्स का वापस डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, अब 1 अपॉन 2
रूट एक्स और कांस्टेंट का 0 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x, तो ये क्या हो जाएगा 2x अपॉन 2√1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये 2 से 2 कट जाएगा। देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर और √1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ओके, तो क्या होगा, देखो ये x, देखो ये क्या होगा x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन, ये देखो रूट और रूट क्या हो जाएगा स्क्वायर, और स्क्वायर और रूट भी निकल जाएगा। ओके, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इंटू ए, इसका स्क्वायर हो जाएगा और रूट और स्क्वायर कट जाएगा। देखो एक्स और ये क्या है वाई है हमारा क्वेश्चन। ओके, तो ये क्या हो जाएगा एक्स इंटू वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही हमें प्रूफ करना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन में क्या दिया है y इज इक्वल टू ए एक्स, तो हमें प्रूव करना है एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई। तो पहले y डैश फाइंड करते हैं। y डैश इज इक्वल टू ये कांस्टेंट बार और x का क्या हो जाएगा 1, तो y डैश क्या हो जाएगा a। अब देखो यहाँ क्या दिया हुआ है y डैश के साथ x है, तो हम बोथ साइड x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, ax, देखो ax क्या हो जाएगा y, तो a एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई, ये हो गया प्रूफ। ये वाई डैश मिल गया, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब देखो हमें प्रूफ क्या करना है, एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओके, तो मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब देखो ये इक्वेशन में ये LHS और ये RHS। ओके, देखो मैं अब यहाँ RHS ले रहा हूँ y प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। मैं RHS को LHS के इक्वल प्रूफ करूंगा। ओके, अब देखो यहाँ y की वैल्यू क्या है x साइन एक्स, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ x साइन एक्स प्लस ये x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन। ओके, तो ये क्या हो जाएगा एक्स साइन एक्स प्लस ये एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर कॉमन, तो ये क्या बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब एक्स बाहर आके एक्स हो जाएगा और एक्स से मल्टीप्लाई होके एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा एक्स साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ओके, अब देखो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है कोस स्क्वायर एक्स, तो एक्स इंटू साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ये कोस स्क्वायर एक्स, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाए, तो ये क्या बचेगा कोस एक्स। अब देखो इसमें क्या कॉमन है एक्स, तो एक्स बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा साइन एक्स प्लस एक्स कोस एक्स, एक एक्स निकल गया। ओके, तो ये क्या बचेगा, देखो ये किसके इक्वल है वाई डैश के इक्वल, हमने वाई डैश फाइंड किया ना, तो ये क्या हो जाएगा एक्स वाई डैश, यही तो हमारा LHS था। ओके, ये कहाँ से आया फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके, ये प्रूफ हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन में क्या दिया है x इंटू वाई इज इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी, तो हमें यह प्रूफ करना है वाई डैश इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और कंडीशन दी हुई कि एक्स वाई नॉट इक्वल टू 1। तो यहाँ देखो वाई डैश दिया हुआ है, तो हम पहले डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, अब देखते हैं यहाँ क्या हो जाएगा u इंटू वी लग जाएगा, तो x वैसे का वैसा y का डिफरेंशिएट
वाई डैश प्लस वाई वैसे का वैसा एक्स का डिफरेंशिएशन 1। अब देखो यहाँ log y का 1/y और y का क्या हो जाएगा वाई डैश प्लस कांस्टेंट टर्म का 0। ओके, अब देखो ये y को मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा एक्स वाई डैश इंटू वाई प्लस ये वाई स्क्वेयर हो जाएगा। ओके, और इज इक्वल टू यहाँ वाई डैश। ओके, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ इसको उधर ले जा रहा हूँ तो ये क्या बन जाएगा वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई डैश माइनस एक्स वाई डैश इंटू वाई। ओके, अब देखो वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू इसमें से वाई डैश कॉमन, वाई डैश यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स वाई। अब देखो यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है वाई डैश इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर माइनस 1 वाई स्क्वेयर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो देखो ये मिल जाएगा यहाँ से, यहाँ वाई डैश को मैं यहाँ लिख रहा हूँ इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर अपॉन ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स वाई। देखो यही हमें प्रूव करना था, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है यही हमें समझना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है y माइनस कोस वाई इज इक्वल टू एक्स। देन हमें प्रूव करना है y साइन वाई प्लस कोस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डैश इज इक्वल टू वाई। अब देखो यहाँ हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, डिफरेंशिएट करते हैं। अब देखो y का क्या हो जाएगा वाई डैश। ओके, प्लस प्लस क्यों आएगा क्योंकि कोस वाई का क्या होता है माइनस का साइन वाई। ओके, तो ये माइनस आगे प्लस हो जाएगा साइन वाई और वाई का क्या होता है इंटू वाई डैश इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म का, कांस्टेंट नहीं है एक्स है, एक्स का 1 होता है कांस्टेंट टर्म का 0। ओके, देखो मैं इसमें वाई डैश कॉमन काट रहा हूँ। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन वाई इज इक्वल टू 1। अब वाई डैश में यहाँ रख रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन इसको यहाँ ले जाना है 1 प्लस साइन वाई। ओके, अब देखो इसको मैं वैसे ही ऐसे ही रहने देता हूँ, मैं इक्वेशन हमें जो प्रूफ करना है वही उठा लेता हूँ। ओके, तो ये क्या हो जाएगा वाई साइन वाई, ये इक्वेशन में लिख रहा हूँ वाई साइन वाई प्लस कोस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डैश। ये हमें किसके इक्वल प्रूफ करना है वाई से। देखो हम प्रूफ कर रहा हूँ। ओके, ये क्या हुआ है वाई साइन वाई प्लस कोस वाई प्लस एक्स। मैंने ये LHS उठा लिया। ओके, LHS ले लिया। अब देखो इसको मैं y के इक्वल प्रूफ करना है वाई साइन वाई प्लस कोस वाई। अब देखो मैं x की वैल्यू यहाँ पुट कर रहा हूँ, x की वैल्यू क्या है y माइनस कोस वाई। देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ x की जगह y माइनस कोस वाई। ओके, x की जगह मैंने ये वैल्यू रखी। अब देखो प्लस कोस माइनस कोस ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा y साइन वाई प्लस वाई। ओके, ये तो कट गया। अब देखो इनमें से मैं y कॉमन काट रहा हूँ। ओके, तो यहाँ क्या बचेगा साइन वाई प्लस 1 और ये देखो हमने एक मिस्टेक कर दी, यहाँ वाई डैश था तो यहाँ वाई डैश लिख रहा हूँ, यहाँ भी वाई डैश, यहाँ भी वाई डैश और यहाँ भी वाई डैश। ओके, अब देखो y साइन वाई प्लस 1 और इनटू में वाई डैश की वैल्यू क्या है तो देखो 1 अपॉन 1 प्लस साइन वाई। तो मैं ये भी पुट कर देता हूँ 1 अपॉन 1 प्लस साइन वाई। ओके, देखो ये दोनों सेम, ये कट जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा y। यही तो हमें प्रूफ करना है, ये किसके इक्वल आ गया RHS के इक्वल। ओके, ये प्रूफ हो गया, देख लो एक बार और। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ वाई और हमें ये प्रूव करना है वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0।
अब देखो यहाँ वाई डैश दिया हुआ है तो हम पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, एक्स के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में 1 प्लस ये वाई का वाई डैश इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ वाई। इसका आपको यहाँ आना चाहिए, हाँ क्या होता है 1/1 प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ टेन इनवर्स ऑफ एक्स का हम याद रखते हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ वाई दिया हो तो वाई। अब देखो यहाँ वाई का क्या होगा, वापस से वाई डैश हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एक एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई डैश साइड में आएगा। ओके, अब देखो मैं ये क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश। देखो मैं इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई डैश इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई डैश। ओके, अब देखो ये क्या होगा, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर और प्लस का ये देखो वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई टू वाई डैश इज इक्वल टू वाई डैश। ओके, अब मैं इसको इधर ला रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर वाई डैश, ये माइनस का हो जाएगा इस तरफ आके वाई डैश। अब देखो ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा तो देखो ये क्या होगा 1 प्लस वाई स्क्वायर वाई डैश इज इक्वल टू 0। यही हमें प्रूव करना था, ये आगे लिखा हुआ है। ओके, ये हो गया प्रूफ। अब आगे देखते हैं MCQ 11। MCQ क्या कह रहा है कि हमें कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, उसका ऑर्डर 4 है और हमें उसके क्या आर्बिट्री कांस्टेंट बताने हैं और जनरल सॉल्यूशन दिया हुआ है। अब ये बात आप याद रखो कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें जनरल सॉल्यूशन के आर्बिट्री कांस्टेंट जो पूछे हो तो वो कितने होते हैं 4। यहाँ ऑर्डर जितना उसका ऑर्डर हो उतना क्या होता है उसका आर्बिट्री कांस्टेंट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। ओके, ये आपको याद रखना है, आगे ये आने वाला है आर्बिट्री कांस्टेंट, जनरल सॉल्यूशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है। ओके, अभी के लिए इतना याद रखो कि कोई जनरल सॉल्यूशन दिया है और उसके हमें आर्बिट्री कांस्टेंट पूछे हैं तो वो कितने होंगे जिसका उसका ऑर्डर होगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वैसे का वैसा ही है कि ऑर्डर हमें 3 दिया हुआ है, आर्बिट्री कांस्टेंट पूछा है और सॉल्यूशन क्या दिया है, ये बात नोट करो। पार्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट होता ही नहीं है, मीन्स के 0। ये बात आप नोट करो, कोई भी ऑर्डर दिया हो हमेशा आर्बिट्री कांस्टेंट इन पर्टिकुलर सॉल्यूशन विल बी 0। ओके, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। ओके, यहाँ हमारी एक्सरसाइज 9.2 खत्म होती है। आई होप आप सबको ये पूरी तरीके से समझ आ